प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, सिखाया है, उन्होंने कहा है कि यदि आप अपने विषय को नहीं दोहराते तो आप पढ़ा नहीं सकते। सो मैंने सीखा कि दोहराना सिखाने का सारांश है। समुएल जॉनसन ने कहा है कि जब तक विषय को दोहराया न जाए, स्मरण दिलाया न जाए, तब तक वह ठीक से नहीं समझा जाता। श्रोता, वेद पाठशाला कार्यक्रम में जिसमें हम यशाया की पुस्तक का, जो एक भविष्यवक्ता की पुस्तक है, सर्वेक्षण कर रहे हैं। और आज के इस सर्वेक्षण में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इस चरण में कुछ सिद्धांतों को मैं दोहराना चाहूँगा, जिससे हमें सहायता मिलेगी कि हम नबियों के विषय और विशेष करके यशाया के विषय में कुछ बातों को समझ सकेंगे। पुराने नियम में भी दो भाग हैं जो पुराने नियम के सार को प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ साथ इसके लेखांश नए नियम पर भी आधारित हैं। सो पुराने नियम के ये दो भाग अर्थात व्यवस्था व नबी पुराने नियम के सार हैं। व्यवस्था का अर्थ है पवित्र शास्त्र के प्रथम 5 पुस्तकें, और नबी का अर्थ है पुराने नियम से वो पुस्तकें जिनका अभी हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक का प्रारंभ यशाया की पुस्तक से होता है और मलाकी की पुस्तक में समाप्त होता है। कभी कभी नए नियम में मूसा और नबियों के विषय में बताया गया है। सो जब नए नियम में पुराने नियम के नबियों के विषय में बताया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी नबी एलिया और एलीशा या मूसा या दाऊद की तरह जीवन बिताए हों, परंतु कुछ लोगों ने केवल पुस्तकें लिखी। सो जब नया नियम नबी के विषय में बातें करता है, तो इसका मतलब यह है कि वह साहित्य लिखने वाले नबी के विषय में बातें करता है। मैं सोचता हूँ कि नए नियम में एक ऐसा संदर्भ है जहाँ पर पुराने नियम के साहित्य लिखने वाले नबी के महत्व और उसके उपयोगिता के विषय में बताया गया है। लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में वर्णित उस विषय को जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पर धनवान व उस कंगाल लाजर के विषय में बताया गया है। जब धनी व्यक्ति ये वर्णन करता है कि वह अधोलोक में है और वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, तब वह प्रार्थना करता है और कहता है, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। फिर उस धनवान व्यक्ति ने कहा, नहीं, हे पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। सो यहाँ पर पुराने नियम के नबी के विषय में वर्णन किया गया है। धनवान मनुष्य जो कहा गया कि यदि वे नबियों की नहीं सुनते, वो विश्वास करते, तो यदि वे मरे हुओं में से जी भी उठें तो भी उनकी नहीं मानेंगे। मित्र, आप यहाँ पर देखें कि पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह जिस बात पर जोर दिए हैं वो यह है कि भविष्यवक्ता अलौकिक हैं। नबियों की पुस्तक अलौकिक शिक्षाओं और अलौकिक भविष्यवाणियों से भरा हुआ है, जो आने वाले समय में हम इसे देखेंगे। कभी कभी ये भविष्यवाणियाँ के पूरे होने के सैकड़ों वर्ष पहले दिए गए हैं। जिस प्रकार पुनरुत्थान एक अलौकिक विषय है, उसी प्रकार ये भी अलौकिक विषय हैं। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा था कि या तो तुम्हें इस अलौकिक विषय पर विश्वास करना है या नहीं करना है। यदि तुम नबियों पर विश्वास नहीं रखते, तो यदि कोई मरे हुओं में से जी उठकर उनके पास जाए तो वे विश्वास नहीं करेंगे और मन नहीं फिराएंगे। पिछले कार्यक्रम में मैंने नबियों के कार्य के संबंधित उनके महत्व को बताया था। उनका पहला जो कार्य था कि परमेश्वर के कार्य में जब समस्याएं, रुकावटें व बाधाएं होती हैं, तो उनके विषय में नबी पुकार उठते थे और
जब तक परमेश्वर का कार्य पुनः ठीक से प्रारंभ नहीं हो जाता था, तब तक वे इस प्रकार करते रहते थे। सुमित्र, इब्रानी इतिहास में नबी इसलिए प्रकट होते थे। नबियों के प्रथम चरण में मैंने कहा था कि वे सभी नबी जिन्होंने पुस्तकें लिखी, प्रचार किया और फिर उनकी मृत्यु हुई, वो इब्रानी इतिहास के लगभग 800 से 400 बीसी के लगभग हुए। इब्रानी इतिहास में वो जो समय था, बहुत ही समस्या उत्पन्न होने वाला समय था। अश्शूर की सेना उत्तरी राज्य को जीत लिया और उन्हें अपने बंधुआई में ले लिया, और उसी प्रकार बाबुल वासियों ने भी दक्षिणी राज्य पर धावा बोलकर उन्हें जीत लिया और अपने अधिकार में उन्हें कर लिया। सो इस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए यह बहुत बड़ा समस्या का कारण था। परमेश्वर इस बात को जानता था, इसलिए उसने उस समय में नबियों को खड़ा किया ताकि वे परमेश्वर के लोगों को सचेत कर सकें कि न्याय आने वाला है। उत्तरी व दक्षिणी राज्य के लिए जो अश्शूर व बाबुल के लोगों द्वारा बंधवाई था, वह परमेश्वर का न्याय था। श्रोता मित्र, इसके पहले कि परमेश्वर का न्याय उसके लोगों के ऊपर आए, वह नबियों द्वारा उन लोगों को सचेत करता था। साहित्य लिखने वाले नबी के विषय में जो बड़े नबियों में से हैं, वो यशाया है। मित्र, यशाया इसलिए बड़े नबियों में से है क्योंकि अन्य पुस्तकों से इसकी पुस्तक बड़ी है। और दूसरी बात यह है कि वह नबियों का नबी था। जब आप उन भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ेंगे तो आपको उनके ऐतिहासिक महत्व को जानने व समझने की आवश्यकता है। किसी पुस्तक के प्रारंभिक पद में हम उन्हें देख सकते हैं। यदि नबी हमें ऐतिहासिक महत्व को बताना चाहता है तो वह हमसे बताएगा कि जब वह प्रचार के लिए बुलाया गया, तब उस समय कौन राजा वहां पर शासन कर रहा था। यशाया के प्रारंभिक सेवकाई के समय उजिया राजा था। वह लगभग 52 वर्ष तक राज्य करता रहा और उजिया के शासन के अंतिम समय में यशाया ने अपनी सेवकाई प्रारंभ की। और जब उजिया राजा की मृत्यु हुई, उसके बाद यशाया को एक आत्मिक अनुभव हुआ जहां पर वह भविष्यवक्ता के लिए बुलाया भी गया। जब हम आमोस की पुस्तक में आएंगे तब हम जानने पाएंगे कि जब प्रारंभिक समय में उजिया राज्य कर रहा था, तब आमोस उस समय प्रचार कर रहा था। जब आमोस एक वृद्ध व्यक्ति था, तब यशाया एक छोटा लड़का ही था। फिर अगला राजा जो यशाया के समय कार्य किया, वो उजिया का पुत्र योताम था। उजिया एक कोढ़ी था। उसके शासन के अंतिम वर्ष में उसे कोढ़ हो गया था, इसलिए उजिया और उसका पुत्र योताम दोनों मिलकर शासन कर रहे थे। उजिया के प्रारंभिक सेवकाई के समय में योताम ने भी शासन चलाया। फिर उसके बाद आहाज नाम के एक दुष्ट व्यक्ति को राजा बनाया गया। जिस समय उजिया राजा था और यशाया प्रचार किया, उस समय से राजा आहाज के विषय में यशाया के प्रचार में बहुत अंतर था। फिर जब हिजकिय्याह राजा बना, जो एक अच्छा राजा था, उस समय भी यशाया ने प्रचार किया। अश्शूरियों ने जो उत्तरी राज्य पर चढ़ाई की थी, उसके विषय में यशाया को बहुत कुछ कहना था और इसके लिए जो उन पर प्रभाव पड़ा है, यशाया ने दक्षिणी राज्य को भी चेतावनी दी। फिर मनश्शे जो एक दुष्ट राजा था, उसके राज्य के समय में यशाया की मृत्यु हो गई। फिर मैंने आपको यशाया की पुस्तक के विभाजन के विषय में बताया था कि यह 3 भागों में विभाजित है। प्रथम 35 अध्याय उपदेश हैं और वे पुराने नियम के जैसे हैं। यह यहूदा व उत्तरी राज्य के लिए परमेश्वर के न्याय का संदेश है जो अश्शूरियों द्वारा आ रहा है। सो प्रथम 35 अध्याय बताते हैं कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। फिर अध्याय 36 से 39 में इस बात का वर्णन है कि न्याय कब आने वाला है। फिर अध्याय 40 से 66 अध्याय अनेक लोगों के लिए महत्वपूर्ण अध्याय है और यह नए नियम के बराबर है। इसमें वचन इस प्रकार से प्रारंभ होता है कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यशाया प्रथम भाग एक आत्मिक शल्य क्रिया के जैसा है। फिर दूसरा भाग उस शल्य क्रिया का चंगा होने के बराबर है। फिर यशाया की पुस्तक का अगला भाग जो अध्याय 40 से 66 अध्याय तक है, वो इस पुस्तक का केंद्र है। फिर यह भाग भी छोटे 3 भागों में विभाजित है। अध्याय 40 से 48 अध्याय में कुस्रू महान के विषय में अद्भुत भविष्यवाणी की गई है।
यशाया ने फारस के सम्राट का नाम 150 वर्ष पहले रख दिया था। यशाया ने उसे नाम से पुकारा और कहा कि वह परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है, जो दक्षिण राज्य को बाबुल की बंधुआई से वापस लाएगा। सो यह भविष्यवाणी बाद में पूरी होती है। फिर अध्याय 40 से 66 अध्याय में जो दूसरे भाग के ऊपर प्रकाश डाला गया है, वो मसीह यीशु के क्रूस के विषय में है। और तीसरा भाग प्रभु यीशु मसीह के प्रथम व द्वितीय आगमन के विषय में बताया गया है। सो मित्रवर, यशाया की पुस्तक का विभाजन इस प्रकार से हुआ है। हमारे पिछले चरण में मसीहा के जीवन के विषय में हमने भविष्यवाणी को देखा था, जहां पर लोगों के मध्य प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का वर्णन है। सो प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई घोषणा के साथ प्रारंभ करते हैं। वह अपने जन्म स्थान में गया और आराधनालय में जाकर यशाया की पुस्तक मांगा और उसमें से 61 अध्याय निकालकर उसे पढ़ने लगा, जहां पर यूं लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। सो प्रभु यीशु मसीह के आने के 700 वर्ष पहले यशाया ने मसीह के विषय में विस्तृत रूप से भविष्यवाणी कर दी थी। श्रोता मित्र, मसीह के उपदेशों का आध्यात्मिक प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नए नियम की शिक्षा में जो एक रोचक बात है कि आज कलीसिया मसीह की देह है। जब मसीहा आया तब उसके पास 33 वर्ष के लिए देह था। फिर 33 वर्ष के अंत में उसने अपने आप को अलग किया और कहा कि मैं फिर से एक शांतिदाता के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में आऊंगा, और वह तुम में होगा और मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा। नए नियम में हम देखते हैं कि मसीह के जितने भी अनुयायी हैं, उसकी कलीसिया हैं, वो सब मसीह के देह हैं। हम उसके हाथ हैं, हम उसके पांव हैं, और हम वो साधन हैं जिसके द्वारा वह अपने आप को अभिव्यक्त करता है। मित्र, प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन था, जो सेवकाई थी, वो अंधों को दृष्टि पाने का, बंधुओं को छुटकारे का और कुचले हुओं को छुटकारा दिलाने का था। पर आज वह हमारे द्वारा इस कार्य को करना चाहता है। हमारे हाथ पांव को अपने हाथ पांव जैसा उपयोग करना चाहता है। आज अपनी कलीसिया के द्वारा वह अपने कार्य को, अपने दर्शन को पूरा करना चाहता है, जिसका वर्णन हमें यशाया के 61वें अध्याय में मिलता है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले लोगों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। श्रोता मित्र, विशेष करके हम उसके प्रयोग के विषय में विचार कर रहे थे और ये प्रश्न पूछ रहे थे कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, और विशेष करके मेरे जीवन के लिए इसका क्या तात्पर्य है। सो पहला प्रयोग इस प्रकार से है कि यदि आप आत्मिक रूप से अंधे हैं, उलझनों में पड़े हुए हैं, यदि आप अपने दाहिने तरफ से बाएं तरफ को नहीं जान रहे हैं, तब मसीह की सेवकाई आपको मार्गदर्शन करता है। उसका उपदेश हमें बताता है कि उसका कार्य आपके आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और आपके आत्मिक आंख को खोल सकता है। यदि आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार की बुरी लत में फंसे हुए हैं, अभिलाषाओं में पड़े हैं, तो स्मरण रखें कि मसीह की सेवकाई आपको निर्देशित कर रहा है। वह इसी प्रकार के लोगों के लिए आया था। वह आपको स्वतंत्र देखना चाहता है।
यदि आप खेदित हैं, टूटे व पीसे हुए हैं, सो स्मरण रखें कि आपके जैसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। वह चाहता है कि आप चंगाई प्राप्त करें, आप शुद्ध हो जाएं। सो मित्र, मसीह के उपदेश के विषय में यह पहला प्रयोग है जिसे यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। दूसरा प्रयोग वो है जिसे हमने पहले बताया था। जब आप दिन प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं तो आप इस बात को देखें कि क्या वे आत्मिक अंधे हैं, क्या वे बंधे हुए हैं, क्या वे टूटे व पीसे हुए हैं, क्या वे खेदित हैं, क्या वे उलझनों में पड़े हुए हैं, क्या वे स्वतंत्र नहीं हैं। तो स्मरण रखें कि आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाना चाहता है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करना चाहता है। वह आपके हाथ पांव का उपयोग करना चाहता है। वह आपके दान वरदान व जीवन को उपयोग कर उन अंधे लोगों के पास, उन बंधे हुए लोगों के पास, उन टूटे हुए लोगों के पास जाना चाहता है। मित्र, मुझे नहीं मालूम कि आप प्रभु यीशु मसीह के तरह के विषय में कितना अधिक जानकारी रखते हैं। पवित्र शास्त्र के मूल भाषा में वचन बताता है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। किस बात ने उसे तरस से भर दिया? यह लोगों का अंधापन था। यह उस तरह का था कि वे इस प्रकार की भीड़ें हैं जिनका कोई रखवाला न हो। वे व्याकुल व भटके हुए लोगों के समान थे। आप थोड़ा विचार करें कि बंधुआई के विषय में उसने कितना प्रचार किया और चंगाई के विषय में उसने कितनी सेवकाई की। उसका 1/3 सेवकाई चंगाई पर था, क्योंकि उसने उन सभी लोगों को चंगा किया। क्यों उसने उन सभी लोगों को चंगा किया? एक ही उत्तर है, क्योंकि वह उनसे प्रेम रखता था, उन पर तरस खाता था और इसलिए वह उन टूटे हुए लोगों को चंगाई प्रदान करता था। श्रोता, इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो स्वतंत्र नहीं हैं, कुछ बोतल में बंधे हुए हैं, कुछ लोग बुरी आदतों से बंधे हुए हैं, कुछ लोग अभिलाषा से बंधे हुए हैं, वे अपने कार्य में बंधे हुए हैं और वे सब प्रकार की ऐसी बातों में बंधे हुए हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं। पर जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वे स्वतंत्र हैं, और केवल वे ही लोग स्वतंत्र पाए हुए हैं जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है। और प्रायः वो स्वतंत्र लोग विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। वे सत्य को जानते हैं क्योंकि उसी सत्य ने उन्हें स्वतंत्र किया है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा तो वह किसी को भी उस बंधन में देखकर आगे नहीं चलेगा। वह लोगों को स्वतंत्र करने के लिए कुछ भी करेगा। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोग बंधन में थे, प्रभु उनके लिए तरस से भर जाते हैं। जीवन बड़ा कठिन है। जीवन में आंधियां सबके पास आते हैं। प्रभु यीशु ने अपनी बड़ी शिक्षा में हमसे कहा है कि जीवन उस 2 घर के समान है जो आमने सामने खड़े हैं। दोनों घरों में आंधियां और बाढ़ आ रही हैं। एक घर तो खड़ा है परंतु दूसरा गिर पड़ा है। परंतु दोनों घर में जो अंतर है कि एक की नींव तो मजबूत है परंतु दूसरा कमजोर है। और इसका प्रतीक यह है कि वह व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु की शिक्षा को सुनकर उसे माना है, उसे अपने जीवन में लागू किया है, परंतु वह व्यक्ति जिसके जीवन में नींव मजबूत नहीं है या उसका घर बिना नींव का बना है, उसने मसीह के वचन को सुना तो है परंतु उसने उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया है, उस शिक्षा को माना नहीं है। श्रोता मित्र, इस उदाहरण में प्रभु यीशु मसीह अनेक शिक्षा को सिखा रहे हैं कि जीवन बड़ा कठिन है। दोनों घरों में आंधी और बाढ़ की टक्करें लग रही हैं। प्रत्येक के पास आंधियां हैं। जीवन में संघर्ष है, इसका सामना सबको करना पड़ता है। सो कई लोग हैं जिनके हृदय टूटे हुए हैं, कई लोग खेदित हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई उन्हें मार्गदर्शन कर रही है। मित्र, स्मरण रखें कि जब इस संसार के लोग आपके पास आते हैं तो मसीह आपके द्वारा इन लोगों तक पहुंचना चाहता है। मसीहा के प्रचार के विषय में जो अगला यशायाह का प्रचार है वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। यशायाह की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में जो बड़ा अध्याय है वो 53वां अध्याय है। इस सुंदर अध्याय को यशायाह एक प्रश्न के साथ प्रारंभ करता है। वो कहता है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का मुझबल किस पर प्रकट हुआ।
श्रोता मित्र, स्मरण करें कि जब यशाया को महान आदेश मिला कि वह उन्हें प्रचार करे जो विश्वास नहीं करेंगे, जब परमेश्वर ने उसे ऐसा करने को कहा, तब यशाया ने साधारण रूप से पूछा, हे प्रभु, कब तक? यशाया इस बात को जानता था कि जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाएगा और जब तक पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के अर्थ को प्रकट नहीं करेगा, तब तक वे इसे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यशाया ने 53वें अध्याय में अपना संदेश उस प्रश्न के साथ प्रारंभ करता है। यशाया के प्रश्न पूछने का अर्थ यह था कि कौन सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को समझ सकेगा। मित्र, यह अध्याय हमें मसीह के मृत्यु के अर्थ के विषय में बताता है। इस अध्याय में यशाया के शिक्षा का जो केंद्र है वो हमें 6वें पद में मिलता है, जहाँ पर लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। श्रोता, फिर आगे वो समझाते हुए कहता है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशाया समझाते हुए कहता है कि जो ताड़नाएं हमें सहनी थी, उसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया ताकि परमेश्वर की शांति को हम प्राप्त कर सकें। फिर वो कहता है, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इस महान अध्याय के पद 6 में वो सब के सब शब्द का वर्णन करता है, अर्थात हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। फिर वो कहता है, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। श्रोता, अब जो प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है, जिसमें यशाया ने कहा, हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, तो क्या उस सब के सब में आप भी सम्मिलित हैं? क्या आप अपने आप को उन सब के सब में पाते हैं? जब हम भजन 23 का सर्वेक्षण कर रहे थे, तब मैंने आपसे इस विषय पर विचार करने को कहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, अर्थात यहोवा चरवाहा है और मैं एक भेड़ हूँ। सो इसी प्रकार यशाया के इस 53 अध्याय के 6 पद में क्या आप अपने आप को पाते हैं कि हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। श्रोता, इस 6वें पद में वो पहले हमें एक बुरा समाचार देता है कि हम सब के सब भटकी हुई भेड़ों के समान हैं, हम सब पापी हैं, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया है। परंतु वह एक अच्छा समाचार भी सुनाता है कि यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। यहाँ पर जो प्रश्न है कि क्या आप इसमें अपने आप को पाते हैं? क्या आप इसमें अपने आप को सम्मिलित करते हैं? जब आप अपने पापों अपराधों के लिए पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तो आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को समझ जाते हैं। इस 53वें अध्याय के विषय में नए नियम में भी कई बार दर्शाया गया है। पवित्र शास्त्र में यह 53वां अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जब नए नियम में इस अध्याय के विषय में बताया जाता है, तो वहां पर हमेशा प्रभु यीशु के मृत्यु और हमारे पापों के विषय में बताया जाता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के अर्थ को हम इस पद के सारांश में देख सकते हैं कि हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशाया के 61वें अध्याय में मसीहा के विषय में जो भविष्यवाणी की गई है, वह आएगा और वैसा ही करेगा। हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं इसलिए आया कि पवित्र शास्त्र की वे बातें पूरी हों। अब आपको व मुझे, जो हम उसकी कलीसियां हैं, हमें आदेश मिला है कि हम उसके कार्यों को अपने हाथों में लें। और सर्वप्रथम, यदि आप आत्मिक रूप से अंधे हैं, बंधे हुए हैं, टूटे व पीसे हुए हैं, खेदित हैं, तो यीशु मसीह के पास आएं, वह आपके लिए आया है। यदि आप मसीह यीशु के पीछे चलने वाले हैं, तो आप उसके हाथ बन जाएं,
परमेश्वर के वचन को लेकर उसके लिए मार्ग तैयार करें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।